नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 7 से हिंदी का पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है करने वाले हैं। इससे पिछले सारे पाठ मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर चली जाती हैं। प्रश्न 2, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है? चलते ही रहने का व्रत लेने को कह रहा है। प्रश्न 3, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं? कविता के आधार पर बताइए। रुकावटों का प्रतीक हैं। प्रश्न 4, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा? अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जब हमने चलने की प्रतिज्ञा की है तो रुकें क्यों? अपने कल्याण के लिए यदि हम सुख की खोज करते हैं तो यही एक धोखा है। प्रश्न 5, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। यह जीवन में ठहराव लाता है। प्रश्न 6, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। पहली पंक्ति है, शांति सुकून और खुशियों का जंतर है शिक्षा। दूसरी है, भेदभाव छुआछूत और अंधविश्वास को दूर भगाने का मंत्र है शिक्षा। तीसरी पंक्ति है, जो ना होगा शिक्षित समाज हमारा। चौथी है, मुश्किल हो जाएगा सबका गुजारा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 7, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। यदि आप ये सारी पंक्तियां तैयार कर लेते हैं तो आपका एक निबंध बन जाएगा जो रहेगा अनुशासन का। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। अनुशासित व्यक्ति अपना सभी काम समय से करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अनुशासन हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हर व्यक्ति को अपने लिए अनुशासन तय करना चाहिए। अनुशासन का न होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाता है। प्रश्न 8, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। लख का अर्थ होता है देखकर। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है। अक्सर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया है तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया है, और अवसर को गवा दिया है तो फिर सदा ही पछताना पड़ेगा। प्रश्न 10, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल मिलते जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो एक भी बाधा पार नहीं हो पाएगी। यदि आगे बढ़ते गए तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा पाठ आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पाठ 15 छोटा जादूगर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।